गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को महिंद्रास फैमिली की ओर से ईद मुबारक। चलिए आज इस ईद स्पेशल सेशन में बात कर लेते हैं टॉप 25 क्वेश्चंस पे। बेसिकली आज हम टॉप 25 प्लस क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से लिए गए हैं, तो काफ़ी कुछ खास सीखने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। कुछ कॉन्सेप्ट्स का हम करेंगे रिवीजन और साथ ही साथ सीखेंगे कुछ नए स्पेशल धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड सेशन की। सबसे पहले आज के इस मॉक पेपर डिस्कशन के लिए, जिसमें हम टॉप 25 प्लस क्वेश्चंस पे बात करेंगे, इस मॉक पेपर के लिए आर यू रेडी? क्या सभी रेडी हैं? शुरू करें? यस और नो? आर यू रेडी गाइस? शुरू किया जाए। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज का ये धमाकेदार सा एग्जाम ओरिएंटेड सेशन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे सबसे पहले होने वाला है डिस्कशन। तो सभी रेडी हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए? शुरू करें? चलिए शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेज रिप्लेसमेंट का। इस पार्ट को आपको, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। Look at this video clip in which I, my friend and you are enjoying a boat ride. प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में उड़ा दूं। Your time starts now. कॉन्सेप्ट अगर याद हो तो जरूर बताइएगा आप लोग। देखो एक बेसिक सी चीज है, जब ऑर्डर हमारा 2-3-1 का होता है, 2-3-1 मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ये 2-3-1 का ऑर्डर है। जब 2-3-1 का ऑर्डर होता है तो स्ट्रक्चर किस में रहता है हमारा? पॉजिटिव सेंस में रहता है, पॉजिटिव सेंस होता है स्ट्रक्चर का। और जब 1-2-3 रहता है हमारा, तो जनरली सेंटेंस का सेंस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नाउ अब यहां पे अगर आप देखें कि हम बोट राइड को क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं बोट राइड को। तो अगर हम बोट राइड को एंजॉय कर रहे हैं तो 2-3 बन जाएगा, यू, माय फ्रेंड एंड आई, कुछ ऐसा जाएगा ये स्ट्रक्चर। सो बिल्कुल जो भी हमारे एस्पिरेंट्स फर्स्ट पार्ट को पिक कर रहे हैं उनका 6 लग चुका है, उनका आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बैड हैबिट मस्ट बी निप्ड ऑन दी बड। करेक्ट फ्रेज क्या होता है? ये ऑन को आपको रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो। क्या बीमारी दिख रही है? स्पीड में पिक करो आंसर। ओके, एनी बैड हैबिट मस्ट बी निप्ड ऑन द बड। देखो एक्चुअल फ्रेज होता है निप इन द बड। क्या होता है? निप इन दी बड। मतलब निप इन दी बड का बेसिक मीनिंग होता है लाइक किसी प्रॉब्लम को उसकी स्टार्टिंग स्टेज में ही खत्म कर देना, प्रॉब्लम को आगे बढ़ने ना देना, दैट इज कॉल्ड निप इन दी बड। तो एक्चुअल आंसर हमारा जाएगा, आपको ऑन को रिप्लेस करना होगा इन से, और एक्चुअल आंसर हमारा बिल्कुल सेकेंड पार्ट जाने वाला है। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द पेशेंट डाइड ऑफ अ वाउंड एंड नॉट ऑफ कैंसर। देखिए और पिक करिए अपना आंसर। साथ में मुझे डाई ऑफ और डाई फ्रॉम, इसका कॉन्सेप्ट भी बता ही देना अगर पता हो तो। डाई ऑफ और डाई फ्रॉम का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये भी बता ही दो साथ में ही। हाँ, आपकी महान कृपा होगी। देखो अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो आपको क्या समझ आ रहा है? बिल्कुल प्यार से समझना स्ट्रक्चर को, जो ये कहना चाहता है स्ट्रक्चर, उस चीज़ को ऑब्जर्व करो थोड़ा सा। लाइक अगर हम इस पर्टिकुलर क्लॉज की बात करें, कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो डाई ऑफ का यूज हम करते हैं इंटरनल फैक्टर के लिए।
इंटरनल फैक्टर लाइक हंगर हो गया, या कोई डिजीज हो गया, कोई बीमारी हो गया, कोई इलनेस हो गया, कोई सिकनेस हो गया, उस पे डाई ऑफ। डाई फ्रॉम का यूज करते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर के लिए, मतलब बाहरी कारक के लिए, लाइक डाई फ्रॉम एक्सीडेंट हो सकता है। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। नाउ द पेशेंट डाइड ऑफ अ वाउंड। वाउंड तो इंटरनल फैक्टर, सॉरी एक्सटर्नल फैक्टर है, और अगर हम बात करें कैंसर, कैंसर इंटरनल फैक्टर है। वाउंड चोट बाहरी कारक की वजह से लगी ना, तो एक्चुअल में पहले आपको फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ऑफ आएगा। द पेशेंट डाइड फ्रॉम अ वाउंड एंड नॉट ऑफ कैंसर। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका ऑफ कोर्स 100% करेक्ट आंसर है, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग चुका है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई लास्ट सा रवि ही हैड बीन रनिंग टू कैच हिज बस। प्यारा सा क्वेश्चन। हैड बीन रनिंग को आपको रिप्लेस करना है, देखिए किससे रिप्लेस कर सकते हैं। वेरी गुड एवरीवन, स्पीड में करने हैं सारे क्वेश्चंस। So when I last saw Ravi, he had been running to catch his bus. देखो had been running तो नहीं जाएगा, एक पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जो एक्शन पहले की बात कर रहा है, लाइक व्हेन आई लास्ट सा रवि, जब मैंने लास्ट रवि को देखा था, ही वॉज रनिंग टू कैच हिज बस, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जाएगा ना। तो एक्चुअल में हैड बीन रनिंग को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, वॉज रनिंग से, क्योंकि यहाँ पे हैड बीन रनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, लाइक कोई टाइम यूनिट तो दी नहीं है आपकी आगे सिंस और फॉर लगा के, तो उस तरह का क्लॉज होता तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाते। अभी ये क्लॉज आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही होने वाला है। एक्चुअल आंसर आपका सेकंड पार्ट जाएगा, और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लव टू अवेल अ शॉर्ट हॉलीडे एंड गो फॉर एन ओवरनाइट ट्रैक। प्यारा सा क्वेश्चन है। टू अवेलिंग, इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है अगर ज़रूरत है तो, अगर नहीं ज़रूरत है तो नो इम्प्रूवमेंट चला जाएगा आपका आंसर। वेरी गुड। नाउ I would love to avail myself. To avail myself. Avail के साथ जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है, ठीक है। I would like to avail myself of the opportunity, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स। तो I would love to avail myself a short holiday and go for an overnight trek, कुछ ऐसा। एक्चुअल आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। नेक्स्ट, शी हैज़ नॉट बीन वेल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है, देखिए इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है, देखिए किससे रिप्लेस कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन को देख के ऐसा फील हो रहा है कि हर जगह रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं भी होती है। लाइक स्ट्रक्चर देखो, शी हैज़ नॉट बीन वेल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। देखो फॉर का यूज़ टाइम पीरियड के लिए करते हैं, पास्ट फ्यू मंथ्स की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड है, फॉर का यूज़ कर दिया। द का यूज़, द मतलब डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफाई कर रहा है ना उन मंथ्स को जब वो वेल नहीं है, कुछ ऐसा, तो दा भी सही हो गया। अब इस बेस पे अगर हम देखें तो सिंस वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, और पास्ट के पहले दा भी लग जाएगा डेफिनेट करने के लिए उस टाइम पीरियड को।
अब जो लिखा है वही सही है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, मतलब हमारे स्ट्रक्चर का जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी नो इम्प्रूवमेंट. नो इम्प्रूवमेंट वुड बी 100% करेक्ट आंसर. वेरी गुड, वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट हैज बीन अ लॉन्ग अगो आई लास्ट सा यू. प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में उड़ा दो, स्पीड में पिक कर दो अपना आंसर. देखो, अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें, इट हैज बीन अ लॉन्ग, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम लगा दोगे तो स्ट्रक्चर नहीं जुड़ पाएगा आगे. अगर मैं बोल रहा हूं इट हैज बीन अ लॉन्ग, इट हैज बीन अ लॉन्ग सिंस आई लास्ट सा यू, मतलब तुम्हें देखे हुए बहुत टाइम बीत गया, कुछ ऐसा बोलना चाहता है. तो लॉन्ग ही बोल दोगे. अगर हम लॉन्ग का ही यूज़ करेंगे, फिर हम सिंस लगा देंगे, सिंस आई लास्ट सा यू, तो स्ट्रक्चर भी जुड़ जाएगा और टाइम की बात भी हो जाएगी. ठीक है, तो आंसर आपका बिल्कुल सेकंड पार्ट जाने वाला है 7th क्वेश्चन के लिए. सेकंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर बनने वाला है. वेरी गुड, वेल डन. नेक्स्ट वन. I cannot help but had to cry at his sad story. प्यारा सा क्वेश्चन है. I cannot help but had to cry at his sad story. क्या बीमारी जा रही है? Now, going to this particular structure, I cannot help but cry at his sad story. एक्चुअल आंसर आपका 100% फर्स्ट पार्ट जाएगा. इस तरह के क्लॉजेज में आप बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं. बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिखेंगे लेकिन टू नहीं लगाएंगे. मतलब मैं उसकी सैड स्टोरी पे बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, कुछ ऐसा सेंस है यहाँ पे. ठीक है, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका उसके रिगार्डिंग, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ सुन के उसकी सैड स्टोरी. कुछ इस तरह का मीनिंग है यहाँ पे. चलिए, नेक्स्ट वन. इफ़ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार. प्यारा सा क्वेश्चन. देखो क्या बीमारी है और पिक करो अपना आंसर. इफ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार. क्या बीमारी दिख रही है? देखो, एक सीधा सा फंडा ये है कि जब इफ क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट में होता है तो रिमेनिंग क्लॉज में आप वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो. ये पता है सभी को? ठीक है. इफ क्लॉज में अगर हैव हैड लिखा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया. हाँ, अगर ये हैड बन जाए, एक हैड आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा हैड मेन वर्ब बन जाएगा यहाँ पे. इफ आई हैड मनी, दूसरे हैड का मतलब टेकन है. लाइक आई एम हैविंग माई लंच मीन्स आई एम टेकिंग माई लंच. ठीक है, कुछ ऐसा. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार. एक्चुअल आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है. थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है. नेक्स्ट वन. As soon as I saw the ferocious dog, then I ran away. प्यारा सा क्वेश्चन. देखो और पिक करो अपना आंसर. जैसे ही मैंने भयानक कुत्ते को देखा मैं भाग गया, कुछ ऐसा बोल रहा है ना. देखो और पिक करो अपना आंसर. देखो, एज सुन एज के बाद देन का यूज नहीं होता.
नो सूनर के बाद में देन आता है, एज सून एज के बाद में कभी देन नहीं आता, कॉमा से स्ट्रक्चर जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। नो सूनर का यूज़ करेंगे तो इन्वर्जन का यूज़ करना पड़ेगा। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में। स्ट्रक्चर क्या गया, नो सूनर डिड आई सी द फेरोसियस डॉग देन आई रैन अवे, कुछ ऐसा। एक्चुअल आंसर आपका गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का लग रहा है सिक्सर। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लोज टेस्ट। अब हम क्लोज टेस्ट पे बात करने वाले हैं। क्लोज टेस्ट में एक प्यारी सी स्टोरी है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्लोज टेस्ट मेरे साथ रीड आउट करना है, उसी के बाद आंसर्स करने हैं आपको। पहले हम कहानी समझ लेते हैं और उसके बाद क्लोज टेस्ट से रिलेटेड प्यारे से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। सो आर यू रेडी गाइस? क्या सभी रेडी हैं? शुरू करें? यस और नो? चलिए कहानी देख लेते हैं क्या है। वैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए भी नहीं है साथ में, तो रीड तो करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है देख लीजिए। It was very hot in the small courtroom and everybody was feeling sleepy. मतलब काफ़ी गर्म था स्मॉल कोर्ट रूम में और सभी को नींद आ रही थी, सभी स्लीपी सा फील कर रहे थे। आफ्टर अ टायरिंग मॉर्निंग द क्लर्क्स वर एनेक्शियस to get dash to lunch. Even the judge must have felt dash when the last case come up before the court. मतलब एक थकाऊ मॉर्निंग के बाद जो क्लर्क थे वो भी ब्रेक लेना चाहते थे, लंच पे जाना चाहते थे, और जज ने भी चैन की सांस ली जब लास्ट केस कोर्ट के सामने आया। A short middle-aged man with grey hair and small blue eyes was now standing dash him. एक शॉर्ट मिडिल एज मतलब 40 से 45 साल का इंसान जो था, ग्रे हेयर थे, स्मॉल ब्लू आइज थी, वो जज के सामने खड़ा हुआ था। The man had a foolish expression on his face and he kept looking dash stupidly as if he was trying hard to dash what was going dash. तो मैन के जो चेहरे का एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल फुलिश था। ऐसा लग रहा था वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये चल क्या रहा है आखिर, ठीक है। नेक्स्ट, द मैन वॉज एक्यूज्ड ऑफ डैश इनटू अ हाउस एंड स्टीलिंग अ चीप वॉच। मैन पे ये आरोप लगाया गया था कि वो एक घर में घुसा और उसने एक सस्ती सी घड़ी चुरा ली। द विटनेस हु वॉज कॉल्ड डिड नॉट गिव अ वेरी क्लियर डैश ऑफ वॉट हैड हैपेंड। जिस विटनेस या गवाह को बुलाया गया उसने ये क्लियरली नहीं बताया कि क्या हुआ था। He claimed to have seen a man outside the house one night, but on being dashed further, he confessed that he was not sure whether this was the man. मतलब उसने ये तो क्लेम किया कि उसने घर के बाहर एक बंदे को देखा था, लेकिन जब उससे और ज़्यादा क्वेश्चन किए गए तो उसने कन्फेस भी किया कि भाई वो श्योर नहीं है कि यही बंदा था या कोई और था। सीधी सी बात। द जज कंसिडर्ड द मैटर फॉर अ शॉर्ट टाइम and then declared that as there was no real proof, the man could not be dashed guilty of any crime. तो जज ने थोड़ी देर के लिए मैटर को कंसिडर किया और फिर कहा क्योंकि कोई रियल प्रूफ है नहीं, इसलिए इस पर्सन को नहीं पाया जाता है गिल्टी इस क्राइम के लिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फिलर के लिए आंसर क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड में पिक करो आंसर। देखो यहाँ पे जो आंसर जाएगा दैट इज गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है ब्रेक लेना। द क्लर्क्स वर एनेक्शियस टू गेट ऑफ, ब्रेक लेना। गेट अवे का मतलब चले जाना हमेशा के लिए। हमेशा के लिए तो नहीं जाएंगे ना, लंच करके फिर वहीं पे आएंगे ठीक है। तो गेट ऑफ जाएगा। अब गेट ऑन, गेट अबाउट, गेट अप, ये सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 12th नंबर फिलर के लिए क्या जाएगा आंसर?
क्या जाने वाला है इसके लिए आंसर? स्पीड में पिक करो। देखो, टायर्ड और एग्जॉस्टेड, ये दो ऑप्शन ज्यादातर लोगों ने एग्जामिनेशन में पिक किए। अब सोचो, टायर्ड और एग्जॉस्टेड जब सेम मीनिंग रखते हैं तो दोनों ही हो जाते हैं ना, एक दूसरे की जगह पे दोनों को रख सकते थे फिर तो। प्रैक्टिकली सोचो इस बात को, इसलिए दोनों एलिमिनेट हो गए। एनॉयड भी नहीं होगा। मैंने क्या बोला था? जज ने भी चैन की सांस ली जब लास्ट केस कोर्ट के सामने आया, रिलीव्ड। एक्चुअल आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है। वेरी गुड। नेक्स्ट 13, अ शॉर्ट मिडिल एज्ड मैन with grey hair and small blue eyes was now standing dash him, before, with, behind, against। 13 नंबर फिलर के लिए क्या होगा आंसर? बेसिकली वो पर्सन जज के सामने खड़ा था। बिहाइंड, विद और अगेंस्ट का कोई चांस ही नहीं है। बिफोर वुड बी देयर। नेक्स्ट, द मैन हैड अ फुलिश एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड ही केप्ट लुकिंग डैश स्टूपिडली एज इफ ही वाज ट्राइंग हार्ड टू डैश व्हाट वाज गोइंग डैश। 14 नंबर फिलर के लिए क्या होगा आंसर? लुकिंग व्हाट? लुकिंग अप, अराउंड, अलोंग, एट। क्या जाएगा आंसर? ऑफ कोर्स अराउंड जाएगा। द मैन हैड अ फुलिश एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड ही केप्ट लुकिंग अराउंड stupidly as if he was trying hard to dash what was going dash. He was trying hard to see, understand, imagine or view। 15 नंबर फिलर के लिए क्या होगा आंसर? वेरी गुड एवरीवन। बेसिकली वो पर्सन समझने की कोशिश कर रहा था कि चल क्या रहा है आखिर, समझ नहीं पा रहा था। तो अंडरस्टैंड वुड बी देयर। आंसर आपका सेकेंड पार्ट जाने वाला है। 16, what was going dash, on, away, about, up। नाउ क्या जाएगा आंसर? what was going on, away, about, up। on, what was going on कि मतलब चल क्या रहा है। on would be there। आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। नेक्स्ट वन, sorry, so the man was accused of dash into a house and stealing a cheap watch। dash into, going into, moving into, entering into, breaking into। क्या जाएगा आंसर? स्पीड में पिक करो। The man was accused of dash into a house and stealing a cheap watch। इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का आंसर था एंटरिंग इनटू, लेकिन एक फ्रेज होती है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी की नीयत से कहीं घुसना, सेंध मारना। उस सेंस में हम ब्रेक इनटू का यूज़ करते हैं। आंसर आपका एक्चुअल में डी पार्ट जाएगा। द मैन वॉज एक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग इनटू अ हाउस एंड स्टीलिंग अ चीप वॉच, कुछ ऐसा। नेक्स्ट, the witness who was called did not give a very clear dash of what had happened। verdict, understanding, account, explanation। क्या जाएगा आंसर?
गिव अ वेरी क्लियर अकाउंट, अकाउंट मतलब जो हुआ वो बताना, कुछ ऐसे। एक्सप्लेनेशन नहीं जाने वाला, वर्डिक्ट तो फैसला हो गया, कोई चांस ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग समझ हो गया, एक्सप्लेनेशन व्याख्या करना, लाइक इफ यू आर एक्सप्लेनिंग समवन यू हैव द पॉइंट एंड यू आर एक्सप्लेनिंग दैट द पर्टिकुलर पॉइंट। विटनेस क्या कर रहा था, वो बता रहा था जो हुआ, तो अकाउंट, गिव, टू गिव एन अकाउंट मतलब वो बताना जो हुआ। सो द विटनेस हु वाज कॉल्ड डिड नॉट गिव अ वेरी क्लियर अकाउंट ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। He claimed to have seen a man outside the house one night, but on being dashed further, he confessed that he was not sure whether this was the man. Forced, threatened, pulled or questioned. क्या जाएगा आंसर? अब देखो, फोर्स करना, थ्रेटन, धमकी देना, पुल खींचना, क्वेश्चन फर्दर, जब उससे और क्वेश्चन किया गया, डी पार्ट जाएगा आंसर। He confessed that he was not sure whether this was the man. The judge considered the matter for a short time and then declared that as there was no real proof, the man could not be dashed guilty of any crime found, discovered, charged or called. अब किसी के अगेंस्ट में कोई प्रूफ ही नहीं है, then he was not found guilty. सीधी सी बात है, फर्स्ट पार्ट वुड बी देयर। नाउ हम अपने फेवरेट सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, एरर डिटेक्शन। अब हम एरर डिटेक्शन से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो सभी रेडी हैं? शुरू करें, चलिए शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क्ड माय कजन ब्रदर टू अकम्पनी मी टू लद्दाख ट्रिप। देखिए और पिक करिए अपना आंसर। नाउ कजन मतलब कजन, कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आता। आंसर आपका बी पार्ट जाने वाला है, बी पार्ट वुड बी देयर। नेक्स्ट, सपोजिंग इफ यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट यू वुड हैव डन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। प्यारा सा क्वेश्चन है। सपोज और इफ का यूज एक साथ नहीं होता, ठीक है। सो अब यहां से इफ सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। इफ यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट यू वुड हैव डन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। एक्चुअल आंसर फर्स्ट पार्ट जाएगा। नॉट ओनली ही हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट बट ऑल्सो इन वेरियस पॉलिसीज। प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक करो आंसर। प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक कर दो आंसर। नाउ गोइंग टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, आंसर जाएगा फर्स्ट पार्ट। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद में सेम पार्ट ऑफ स्पीच मिलता है। नॉट ओनली के बाद ही मिल रहा है, बट ऑल्सो के बाद इन मिल रहा है। स्ट्रक्चर क्या जाएगा, ही हैज इन्वेस्टेड नॉट ओनली इन द शेयर मार्केट बट ऑल्सो इन वेरियस अदर पॉलिसीज। ठीक है, तो नॉट ओनली की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, इन्वेस्टेड के बाद लेके जाना पड़ेगा, और कोई चांस भी नहीं है, चॉइस भी नहीं है। बट ऑल्सो को हम प्रोनाउन के पहले कैसे ही लेके जाए, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं दूसरा प्रोनाउन। तो नॉट ओनली की पोजीशन को क्योंकि चेंज कर रहे हैं, इसलिए आंसर फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट, आई विल मेक द पेमेंट ईदर इन कैश एल्स थ्रू चेक। की तो बिल्कुल अलवा क्वेश्चन, स्पीड में पिक कर दो आंसर। नाउ
ईदर के बाद अगला क्लॉज और से जुड़ता है और आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है. थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, both Ramesh as well as his cousin took part in the marathon conducted in Mumbai few days back. स्पीड में पिक करो आंसर. सो बोथ के बाद आगे के क्लॉज को हम एज वेल एज से नहीं बल्कि एंड से जोड़ते हैं. एज वेल एज को हमें एंड से रिप्लेस करना पड़ेगा और आंसर जाएगा फर्स्ट पार्ट, आई वॉन्डर दैट गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट. दैट को हम वेदर से रिप्लेस करेंगे, वेदर और का क्लॉज मिलेगा हमें, तो दैट को हमें वेदर से रिप्लेस करना है और आंसर हमारा जाएगा बिल्कुल सेकंड पार्ट जाने वाला है आंसर हमारा. होमवर्क पे बात कर लेते हैं. होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को आंसर करना है. आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट. आई होप सभी को सेशन में मज़ा आया होगा. तो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन ज़रूर बताइएगा. शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. मैं मिलता हूँ आपसे. आज तो ये रिकॉर्डेड सेशन था, हमारा प्रीमियर सेशन था. कल शाम को ठीक 6 बजे 6 PM पे यहीं इसी महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे. टिल देन टेक केयर. थैंक यू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.